आसान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 12 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, पार्थचिंतन कर्मणाम सिद्धि यजंत एव देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके भवति कर्म। हे अर्जुन, अगर तुम्हें भौतिक सुख प्राप्त करना है, ये तो 2 मिनट का काम है। क्षिप्रम, क्षिप्रम मतलब होता है क्षण में। इस मानुष लोक में अगर आपको सफल होना है तो इट इज नॉट ए बिग डील, ये कोई बड़ा बात नहीं। और आज तो बैंक के माध्यम से और भी सफल हो गया है। आप जाओ बैंक में लोन लो, गाड़ी लो, घोड़ा लो, जो भी आपको लेना लोन में मिलेगा। और अगर उसे ही आप सुख मानते हो, उसे ही आप बोलते हो हम सफल हैं, मेरे पास 4 कोठी है, मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, मेरे पास 20 बंगले हैं, तो वो तो किसी को भी मिलता है। और आज का समय में तो वो मिल के फिर देने का भी जरूरत नहीं, आप ले लो और भाग जाएंगे। ऐसा भी साधन अभी है। बहुत सारे लोग कितने लोन लिए और भाग गए। आज इंग्लैंड में है, कोई कहीं है और आराम की जिंदगी जी रहा है, तो क्या वो सफल है? तो फिर सुंदरकांड का पहला शब्द शांतम, शाश्वतम, परमेयम, शांतम मतलब जो हम सफल की बात करते हैं वो शांति की बात करते हैं। किसी को आप पूछो आपको जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, बोलेगा हमको शांति चाहिए। सभी यही बोलेगा हमको शांति चाहिए। तो फिर बात उठता है कि शांति क्या चाहिए। तो शांति अगर मैं श्रीमद् भगवद गीता में जाऊं तो तकरीबन 3-4 श्लोक में बताऊं कि शांति क्या चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 66 में श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, ना अस्ति अयुक्तस्य बुद्धि, ना च अयुक्तस्य भावना, ना च अभावयतः शांति, अशांतस्य कुतो सुखम। तुम जिस सुख की बात कर रहे हो अर्जुन, अगर वो बुद्धि भगवान से युक्त नहीं है, ना अस्ति अयुक्तस्य बुद्धि, ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, अयुक्तस्य मतलब जुड़ा हुआ नहीं, बुद्धि मतलब बुद्धि, ना च अयुक्तस्य भावना, और जिसकी भावना भी भगवान से नहीं जुड़ी है। अभावयतः कुतो शांति, अभावयतः मतलब बिना जुड़े हुए भावना से शांति कहाँ मिलेगी, इसका ये मतलब। और अशांतस्य कुतो सुखम, और जब अशांति है तो फिर सुख कहाँ से मिलेगा। तो देखिए सज्जनों, ये मूल प्रश्न है कि सुख आप किसको समझ रहे हो, क्या वो सुख है, नहीं है। क्योंकि अगर शांति नहीं है तो फिर सुख नहीं है। अशांतस्य कुतो सुखम। अभी इसी बात को हम 5 दिन तक सुंदरकांड हनुमान जी के माध्यम से और श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से समझेंगे कैसे हमको शांति मिलना है, कैसे हमको आध्यात्मिक और भौतिक सुख मिलना है। और एक बात मैं बता दूं, अगर भौतिक सुख आपको चाहिए तो बहुत हद तक ये मैंने बात किया श्लोक नंबर 12 में कि आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ टर्म और कंडीशन अप्लाइड है कि आगे उसका क्या होगा, उसका जिम्मेदारी आपको ही लेना पड़ेगा। मैं एक कहानी बताऊं, ये सच्ची घटना है। एक लड़की, शादी हो गया, 2 बच्चे हुए, उसके माता पिता, सास ससुर जिसको बोलते हैं, वो साथ में रहता था। तो उस लड़की ने सोचा कि मैं दिन भर काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, यहाँ से आता हूँ, और मजा तो हमारा घर वाला करता है, सास ससुर हस्बैंड ये वो, तो मैं फिर ऐसा करता हूँ कि नौकरी ही छोड़ देता हूँ। तो अपने फिर हमको तो फिर घर में रहना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। और सही में उसने नौकरी छोड़ दिया। इस बात को तकरीबन 18 साल हो गए, और एक दिन उसको ये खबर आया कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और वो अपाहिज हो गया, पूर्ण अपाहिज। उसके बच्चे उस समय तक कॉलेज में जाते थे। और फिर वही काल चक्र आया उसके पास कि अब उसको फिर से नौकरी करना पड़ेगा, और वो उस हालत में नौकरी करना पड़ेगा जबकि उसने 20 साल नौकरी छोड़ के घर में ऐसे और आराम की जिंदगी गुजार चुकी थी। कभी आप विचार कर लेना कि अगर आपको संसारिक सुख चाहिए आपको तुरंत मिलेगा, चित्रम भवती, देर नहीं लगेंगे भगवान जी,
लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत हद तक संभव है कि अगर आप सुख और आराम की जिंदगी चाहते हो तो भगवान तुरंत देंगे, लेकिन साथ में आपको अपाहिज भी बना सकते हैं। आपके आगे पीछे नौकर चाकर एकदम खा रहेगा, आप जो मांगोगे 1 मिनट में मिलेगा, लेकिन अपाहिज, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। तो ये बात भौतिक सुख या तो आध्यात्मिक सुख के ऊपर है। और हनुमान जी महाराज के बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा, फिर सुंदरकांड के बारे में बात करूंगा। अच्छा, सुंदरकांड तक मैं आया था, 7 अध्याय में बीच में छोड़ दिया, सुंदरकांड को मैं आया। अगला कांड है 50 साल से 60 साल का हमारा जीवन, और वो लंका कांड है, और वो संकल्प का कांड है। संकल्प मतलब यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू। आपको क्या करना है आगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा उस उम्र में। आप उस उम्र से फिर आगे नहीं जा सकते, आपको लौटना पड़ेगा 50 साल के बाद। आज हमारा व्यक्ति जो है जिंदगी के अंतिम क्षण तक दौड़ते ही रहता है, पीछे लौटने का उसको समय नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अंतिम समय तक भी इस शरीर के और शरीर के विषय वस्तु के आपूर्ति के लिए दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, और जब अंत समय आता है तो उसे लौटने का भी मौका नहीं मिलता है। एक कहानी में बताऊं, उस कहानी का शीर्षक है आ लौट चलो। एक राजा के पास एक आदमी गया, बोला मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो राजा ने बोला ठीक है, कल सुबह तुम मेरे राज दरबार में ठीक 6 बजे आ जाना। 6:30 बजे सूर्योदय होता है, और उस समय से तुम जितना दूर तक जमीन को नाप लोगे वो जमीन तुम्हारा। लेकिन शर्त ये है कि शाम सूर्यास्त के पहले पहले तुमको फिर इसी जगह पे राज दरबार में आना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत है। वो व्यक्ति सुबह आया, जैसे सूर्योदय हुआ वो दौड़ना चालू किया, 1 कोस 2 कोस 3 कोस, 12 बज गया, 1 बज गया, देखता है सूरज डूबने की तरफ जा रहा है। अच्छा अभी टाइम है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। 4 बज गया, उसे लगा 10 कोस उसने दूरी तय कर दिया। अब उसको लगा अब लौटना है, वो लौटना चालू किया। 4 बजे से 5 बज गया, 5 बजे से 5:30 बज गया, 2 कोस चला, 3 कोस चला, 4 कोस चला, दौड़ना चालू किया। हार्ट अटैक आया, गिर गया और वहीं पे मर गया। राजा ने अगले दिन अपने मुनीम को बोला वो आदमी कहाँ गया जिसको हमने कल भेजा था, चलो चल के देखते। गया तो तकरीबन 4 कोस दूर में उसका लाश पड़ा हुआ था। तो राजा ने बोला ये 2 गज जमीन ही तुमको चाहिए था, देखो इतना दवा क्यों। हर आदमी को ये 2 गज जमीन ही चाहिए अंत में, फिर इतना दौड़ने का क्या जरूरत है। एक समय आता है जब संकल्प लेना पड़ेगा कि हमको करना क्या है, और वो समय 50 से 60 साल, जिसे वनप्रस्थ आश्रम कहते हैं, जिसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। जिंदगी के 4 अवस्था में, बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो 50 से 60 साल का जो हमारा उम्र होता है वो समय है जब आपको आ लौट चलने सोचना पड़ेगा। आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि फिर आपके पास समय नहीं बचेगा लौटने के लिए। और अंतिम जो चौपान है वो है उत्तरकांड, जिसे समर्पण का कांड कहते हैं। समर्पण मतलब डेडिकेशन, समर्पण मतलब कंप्लीट डेडिकेशन टू गॉड, समर्पण मतलब कंप्लीट सेक्रीफाइस टू गॉड। समर्पण का मतलब अब मेरा कुछ नहीं, त्वयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। और ये आपका 60 साल के आगे का जो समय है, इसलिए देखो सरकार ने रिटायरमेंट का क्या एज रखा है, 60 साल। क्योंकि 60 साल तक ही आपको जो भी करना है, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, रुतबा, पदवी, डॉक्टर, IAS, IPS, इंजीनियर, 60 साल के बाद आप जीरो, ना ही तो आप डॉक्टर, ना तो आप इंजीनियर, ना तो IAS, ना तो IPS। बिकॉज यू हैव टू सरेंडर, आपको सरेंडर होना है। और अगर आप सरेंडर नहीं होते हो तो फिर वही हाल आपका होगा, एक दिन आप कहीं 2 गज जमीन के ऊपर गिर पड़ेंगे। तो हम सभी जीवों को ये समझना है कि
हमारा जीवन रामचरित्र मानस के 700 सोपान हैं। एक एक सोपान एक एक काल को इंगित करता है, और इसमें 5वां सोपान पे हम बात करेंगे, ये भी हम बात कर रहे हैं। और 5वां सोपान सफलता का कांड है, जिसे हम सुंदर कांड करते हैं, और हनुमान जी उसके नायक हैं। मैंने पहले बहुत बार बोला है कि हनुमान जी कर्म योगी हैं, हनुमान जी भक्ति योगी हैं, हनुमान जी ज्ञान योगी हैं। हनुमान चालीसा पे मैंने बात की थी पिछले साल, 40 चौपाई हैं, 2 दोहे पहले, 1 दोहे बाद में। और इस 40 चौपाई और 3 दोहों के सहारे हम 7 शक्ति चक्र, जिसकी बात अभी हम करेंगे, उसको कैसे जागृत करना है योग के माध्यम से, वो हम बात करेंगे। तो आए हम मूल विषय पे चलते हैं। हम दुखी क्यों? मूल विषय हमारा यही रहेगा 5 दिन तक का। हम अपने जीवन में दुखी क्यों हैं? ये भी सज्जनों, एक चीज बहुत ही क्लियर है, समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, लेकिन एक चीज बहुत ही क्लियर है, आप जब तक इस शरीर की पूर्ति में लगे रहोगे आप दुखी हो। शरीर और शरीर को मिलने वाले भोग विलास की वस्तु को जब तक आप सुख समझते रहोगे आपका जीवन दुखी रहेगा। क्योंकि शरीर, जैसे मैंने बोला, इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, और इसके 5 विषय वस्तु। आंख को क्या चाहिए? सुंदर दृश्य चाहिए। कान को क्या चाहिए? सुंदर शब्द चाहिए। नाक को क्या चाहिए? सुंदर गंध चाहिए। जीवा को क्या चाहिए? सुंदर स्वाद चाहिए। और त्वचा को क्या चाहिए? सुंदर स्पर्श चाहिए। और मैंने शायद किसी साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य का वो कहानी भी बताया था कि एक मछली कैसे अपने जीवन को बदनाम कर देता है स्वाद के चक्कर में। मछली पकड़ने वाला कांटे में कुछ आटा का गोली या तो कुछ कीटाणु को लगा करके पानी में डालता है, और मछली उसको खाने के चक्कर में आता है और वो कांटा उसके मुंह में फंस जाता है। हाथी को कैसे पकड़ता है? एक हथनी को बहुत दूर जंगल में एक पेड़ में बांध देता है, और उसके आगे बहुत बड़ा खाई खोद के उसके ऊपर में आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगा देता है। और मस्त हाथी जब हथनी को टच करने के लिए, जो त्वचा का गुण है, त्वचा का विषय है स्पर्श करना, हाथी उस हथनी को स्पर्श करने के लिए जब दौड़ता है तो उस अंधे खाई में गिर जाता है और अपना जान गंवा देता है। भमरा कैसे जान गंवा देता है? भमरा कमल के पुष्प के अंदर वो चला जाता है रस पान करने के लिए, और शाम होते ही कमल का फूल बंद हो जाता है। फिर हाथी उस तालाब में आता है, उसको रौंद देता है उसके साथ, तो भमरा भी खत्म हो जाता है। पतंगे कैसे अपना जान गंवा देता है? दीपक की लौ को टच करने जाता है, वो दृश्य उसको बहुत अच्छा लगता है, और जब वो जाता है तो जल के मर जाता है। तो ये 5 प्राणी, 5 विषय वस्तु मैंने बात की, और ये आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला है, मैंने नहीं बोला। तो ये विषय और इंद्रिय का संयोग हमें सुख देता है, ये विषय और इंद्रिय का संयोग हमें दुख देता है। अभी दुख कौन देता है? जिसे हम नहीं चाहते हैं, अगर वो हमारे पास आता है तो हमें दुख होता है। और सुख क्या है? जिसे हम चाहते हैं, अगर वो हमारे पास आता है तो हमें सुख होता है। तो देवियों सज्जनों, ये दुख और कहीं नहीं है, हमारे शरीर के अंदर एक भाव है, और उसका मूल मन है। अभी देखें, हम 5 दिन तक अपने शरीर के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारा ये शरीर 3 चीजों से बना है। पहला शरीर, दूसरा मन, और तीसरा आत्मा। हम दुखी इसके लिए हैं क्योंकि मन हमें शरीर से ऊपर उठने ही नहीं देता है। हम आत्मा तक जा ही नहीं पाते हैं, हम आत्मिक अवस्था में पहुंच ही नहीं पाते हैं, हम हमेशा शारीरिक अवस्था में ही रहते हैं। और इसका मूल कारण है मन। मन जो है वो पुल का काम करता है शरीर और आत्मा के बीच का।
इसलिए कृष्ण को अर्जुन ने कितना समझाया, फिर भी छठे अध्याय के 33वां श्लोक में अर्जुन बोलता है, मन चंचलम कृष्ण, मन बहुत है चंचल कृष्ण, प्रमाति बलवद्गतम, प्रमादी है बहुत बदमाश है, तस्याम निग्रहम मन्ये, इसको नियंत्रण करना ऐसा ही है वायु एव सुदुष्करम, जैसा कि वायु को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि वायु को कंट्रोल करना। अर्जुन बोल रहे कृष्ण को छठे अध्याय ज्ञान योग में 33वां श्लोक। तो अभी प्रश्न उठता है कि हम इस मन को कैसे कंट्रोल करें, और यहीं से हमारा बात शुरू होगा, और यही बात हम 5 दिन तक करेंगे। तो मन का आहार क्या है, मन क्या खाता है? मन विचार को खाता है। और आप कभी भी मन को देखें, वो सोचते रहता है। तो मन का जो आहार है वो विचार है, और विचार कहाँ से आता है? विचार सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते से आता है, और वो 2 रास्ते हैं हमारे नाक के 2 नली, जिससे हम सांस लेते हैं। इस सांस के साथ ही विचार अंदर जाता है, जिसे मन खाता है। तो अभी प्रश्न होता है कि अगर मन को हमें संयमित करना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमको योग के माध्यम से मन को निग्रह करना पड़ेगा। और हनुमान चालीसा के एक एक पंक्ति को पिछले साल मैंने सांस के द्वारा अंदर लिया था और सांस के द्वारा बाहर लिया था, जिससे हमारे शरीर के 7 सूक्ष्म शरीर, जिसे शक्ति चक्र बोलते हैं, सबसे नीचे मूलाधार शक्ति चक्र मैंने बात की थी, उसके ऊपर 3 अंगुल ऊपर मूलाधार शक्ति चक्र कहाँ है? रीढ़ की हड्डी जब आपके कमर की हड्डी से मिलती है तो पॉइंट जो है वो मूलाधार शक्ति चक्र है। वहां से अगर आप 3 अंगुल ऊपर उठते हैं तो वो स्वादिष्ठान शक्ति है। अभी हम 5 मिनट के लिए विश्राम लेंगे, क्योंकि हमारे मेहमान श्री मेवालाल चौधरी जी, विधायक और पूर्व मंत्री शिक्षा, और उनके साथ श्री जयराम विप्लव जी, जो राष्ट्रीय भाजपा युवा मोर्चा के प्रवक्ता हैं, वो अभी हमारे इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आ रहे हैं। तो मानव सेवा सत्संग संघ जी की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो 5 मिनट के लिए ये कथा को मैं विश्राम देता हूँ। आज बड़े ही हर्ष की बात है कि आप देख रहे हैं कि अपना जो मानव सत्संग सेवा समिति गोविंदपुर का यह 8वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। उसी के इस उद्घाटन सत्र में अपने तारापुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक मेवालाल चौधरी जी और पूर्व बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री आपके बीच मंचासीन हैं, और मैं आग्रह करूंगा अपने इस समिति के माननीय अध्यक्ष
अभिनंदन के लिए अपने इस समिति के सदस्य प्रणव कुमार को मैं आमंत्रित करता हूं यहाँ मंच पर। वो आए और माननीय विधायक जी का अभिनंदन करें, अभिनंदन पत्र पढ़कर। ओके, ठीक है। तब तक ऐसा बात हो रही है कि दूसरे माननीय सदस्य विप्लव जी आ रहे हैं, तो आ रहे हैं मतलब आ गए हैं, तो एक मिनट कर लो। एक परिचय छूट गया था, आपने देखा कभी तुरंत एक नए मान्यवर आकर के अभी मंच पर मंचासीन हुए हैं। ये हैं माननीय जयराम विप्लव जी, जो अपने राष्ट्रीय भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आप हैं जयराम विप्लव जी। और मैं आग्रह करूंगा इस समिति के सदस्य प्रणव कुमार से वो आए और अभिनंदन पत्र पढ़कर जो मंचासीन अतिथि का अभिनंदन करें। जय श्री राम। मंदिर के में माननीय डॉक्टर मेवालाल जी एवं जन जन की ज्वलंत नथक श्री जयराम विप्लव जी के युगल कर कमलों में सादर नमन। हे अर्चनास्पद उभय पूजन उभय पक्ष के विचारों में हिमालय की ऊंचाइयों भावों में सागर की गहराई स्वभाव में चंद्र ज्योत्सना की स्निग्धता वाणी में मधु की मिठास दिल दुनिया में अटूट श्रद्धा और विश्वास न जाने क्या क्या यही आपका पावन परिचय। बसंत के चपल चरण नव सृजन का संदेश लेकर पुनः पधारे उषा नील गगन में अंगराई लेकर मधुमय रस उड़ेल रही है। विमल वाणी अपने युगल कर कमलों से ज्ञान और संगीत की लहर झेल रही है। ऐसे पावन पुनित बेला में मानस सेवा समिति गोविंदपुर, मानस सेवा समिति गोविंदपुर आप उभय जनों समस्त समागत सज्जनों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अस्तु, आपके आने से चार चांद आ गए। जो तो सूरज का उजाला था, पर लगता है जो सितारे जमीन पे आ गए। हम हैं आपके मानस सेवा समिति गोविंदपुर एवं समस्त ग्रामवासी एवं समस्त समागत जन। अध्यक्ष
कन्हैया। कोई बात नहीं, अपने संबोधन आप लोग प्रज्वलित कर दिए जी। विशेष टाइम भी में अब आसन ग्रहण करेंगे माननीय, और आग्रह होगा अपने माननीय मुख्य अपने श्रीमान विधायक मेवालाल चौधरी जी से इस उद्घाटन सत्र में अपने मुखारबिंद से अपने जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम विप्लव जी अपने बीच उपस्थित हैं। आग्रह उनसे होगा कि वो इस उद्घाटन सत्र में अपने मुखारबिंद से 2 शब्द रखने की महती कृपा करें। माननीय विप्लव जी। जय श्री राम। आज मानस सत्संग सेवा समिति के माध्यम से मुझे उस पावन स्थान पर आने का अवसर मिला है। मां शारदे का दर्शन भी हुआ और मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि बचपन में जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में कक्षा 6वीं तक मेरी पढ़ाई हुई और मेरे पिताजी भी यहाँ शिक्षक थे, यहाँ के एक बच्चे, बुजुर्ग और घर परिवार के सभी लोगों से अपना एक नाता रहा है इस विद्यालय से विशेष रूप से। और मां सरस्वती का आशीर्वाद पहले भी मिलता रहा और कृपा है कि आज इस विद्यालय के आशीर्वाद से आप सब लोगों के बीच इस मंच पर भी उपस्थित होने का अवसर दिया। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और इसके पूर्व भी कुछ वर्ष पहले इसी अवसर पर आने का मौका मिला था और आज सौभाग्य का विषय है कि सरस्वती पूजा के दिन मां शारदे के वरद पुत्र हमारे मंच पर हैं और उनके मुखारविंद से आप सबने मानस प्रवचन का अमृत पान किया है। और इस अवसर पर हमारे विधायक जी, बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व में कुलपति रहे और भारत सरकार के अनेक पदों को आपने सुशोभित किया है। जाने माने देश के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मेवालाल चौधरी जी भी आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उनका सानिध्य भी आप सब लोगों को मिलेगा, तो बहुत अच्छा लगा। और प्रभु श्री राम की कथा को सुनिए, उस कथा में ज्यादा आनंद आएगा। बहुत धन्यवाद।